हेलो दोस्तों, ये मेरी लिखी एक नई कहानी है जिसका नाम है बेरी पिया। ये कहानी है आराध्या और रुद्रम की कहानी। रुद्रम जिसे करनी पड़ती है आराध्या से मजबूरी में शादी, लेकिन शादी की रात ही रुद्रम छोड़ जाता है आराध्या को अकेला। क्या दोनों मिलेंगे कभी दोबारा? क्या होगा दोनों के रिश्ते का? ये सब जानेंगे हम इस कहानी में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। एक बहुत बड़े अस्पताल के आईसीयू वार्ड में बेड पर एक आदमी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। आदमी क्या, वो इतना कमज़ोर और बीमार था कि हड्डियों के ढांचे जैसा दिखाई दे रहा था। मॉनिटर की आवाज़ के साथ साथ किसी की धीमी सिसकियों की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी, जो किसी और की नहीं, उसके पास बैठी एक लड़की की थी। उस आदमी ने उस लड़की की दबी सिसकी सुनकर धीरे से आंखें खोलीं और कांपती आवाज़ में कहा, आराध्या बेटा, इतना मत रोइए। आपको पता है ना, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। मुझे हंसते हुए विदा करो मेरी बच्ची। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसे लास्ट स्टेज ब्रेन कैंसर है। डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, कभी भी उसकी सांसें रुक सकती हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को ऐसे नहीं देख सकता था। उसके सामने बैठी लड़की आराध्या की आंखों से आंसू बुरी तरह बह रहे थे। उसने सर उठाकर उस आदमी को देखते हुए कहा, बाबा सा, ऐसी बातें मत कीजिए। आप भी हमें छोड़कर चले गए तो हमारा क्या होगा? माँ सा तो बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई। अब आपको भी कुछ हो गया तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। कहते हुए आराध्या बुरी तरह से सक पड़ी। उसकी बात सुनकर उसके बाबा की आंखें भी नम हो गईं और एक चिंता ने उन्हें घेर लिया। सच ही तो कहा आराध्या ने, वो उनके जाने के बाद अनाथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली में कोई और नहीं है आराध्या को संभालने के लिए। उनका एक छोटा भाई भी है, लेकिन उन्होंने देखा है अपने भाई और उसकी पत्नी को अपने बच्चों और आराध्या के बीच भेदभाव करते। एक बार तो उनके भाई की पत्नी ने आराध्या को किसी बात पर थप्पड़ तक मार दिया था जब आराध्या छोटी थी। वो आदमी धीरज गोयल राजस्थान में कपड़ों का एक छोटा सा बिजनेस करते हैं। उनकी पत्नी माधवी आराध्या के जन्म के 3 साल बाद ही स्वर्गीय हो गई थी। उनका एक छोटा भाई नितिन है और उनकी पत्नी माया। इनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी निया जो आराध्या से 2 साल छोटी है और एक बेटा ऋतिक जो आराध्या से 3 साल छोटा है। सभी एक ही घर में रहते हैं। धीरज जी के साथ नितिन भी उनका कारोबार संभालते हैं। जब तक माधवी जिंदा थी तब तक सभी आराध्या पर चांद छिड़कते थे, उसके चाचा चाची भी। लेकिन माधवी के जाने के बाद माया आराध्या को परेशान करने लगी, उसे धमका कर रखती और कभी कभी घर के काम भी करवाती। मासूम सी बच्ची आराध्या डर से अपने बाबा को कुछ नहीं बता पाती। लेकिन एक दिन धीरज जी बिना बताए जल्दी घर आ गए। तब उन्होंने अपनी आंखों से माया को थप्पड़ मारते देखा। उस दिन उनके घर पर बहुत हंगामा हुआ। धीरज जी ने नितिन और माया को अपने घर और बिजनेस से अलग करने का फैसला कर लिया था। लेकिन नितिन ने अपने भाई से ये कहते हुए माफ़ी मांगी कि माया दोबारा आराध्या को परेशान नहीं करेगी। माया ने भी घुटनों पर बैठकर धीरज जी से माफ़ी मांगी थी, क्योंकि धीरज जी अगर उन्हें बिजनेस से निकाल देते तो वे लोग सड़क पर आ जाते। लेकिन माया के मन में आराध्या के लिए और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई कि उसकी वजह से उसे सबके सामने घुटनों पर आना पड़ा। ये सब सोचते हुए धीरज जी तड़क उठे। उन्हें आराध्या की बहुत चिंता था। धीरे धीरे धीरज जी बीमार रहने लगे थे। फिर एक दिन टेस्ट से पता चला कि उन्हें कैंसर जैसी बीमारी है। उनका कई साल से इलाज चल रहा है। कई कीमोथेरेपी के साथ ऑपरेशन भी हुए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हालत ऐसे हो गए कि उन्हें अपना आधा बिजनेस बेचना पड़ा। लेकिन उन्होंने नितिन के नाम आधी प्रॉपर्टी कर दी थी, क्योंकि नितिन जी ने भी बहुत मेहनत की थी उनके साथ। धीरज जी उनका हक नहीं खा सकते थे, लेकिन इस हालत में वे काम नहीं कर सकते थे। उन्होंने इलाज के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा था। नितिन और उसकी फैमिली तो कहीं और शिफ्ट हो गई थी, लेकिन वे आराध्या को उनके साथ नहीं छोड़ सकते थे। ये सब सोचते हुए उन्होंने आराध्या को कहा, बेटा, मेरे फ़ोन में नरेन शेखावत के नाम से एक नंबर सेव होगा। आप नरेन के पास फ़ोन करो और कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाएं। आराध्या ने हैरानी से अपने बाबा को देखा, फिर सर हिलाकर उनका फ़ोन लेकर बाहर चली गई। शाम के करीब 5 बजे अस्पताल के बाहर एक ब्लैक रोल्स रॉयस आकर रुकी। उसके साथ आगे पीछे बॉडीगार्ड की 2 गाड़ियां और थीं। एक 55 साल का आदमी गाड़ी से बाहर निकला, उसके साथ एक खूबसूरत सी औरत भी जो उसकी पत्नी थी। वे दोनों जल्दी से अस्पताल के अंदर की तरफ बढ़ गए। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद वे दोनों उस आईसीयू वार्ड के सामने आकर रुके जहां धीरज जी एडमिट थे। कॉरिडोर में खड़ी आराध्या ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और धीमी लेकिन मीठी सी आवाज में कहा, आप नरेन अंकल हैं?
जिनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी। उस आदमी ने सर हिलाया तो आराध्या ने कहा, बाबा साहब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आइए। कहते हुए आराध्या ने उन्हें पहले अंदर जाने का इशारा किया। नरेन जी जल्दी से अंदर बढ़ गए। वहीं उनकी पत्नी एकटक आराध्या के मासूम से खूबसूरत चेहरे को देखने लगी। आराध्या दूध से भी गौरा रंग, खूबसूरत नीली बड़ी बड़ी आंखें, पतले लाल होंठ, होठों के पास एक छोटा सा तिल, छोटी सी नाक, लंबे बाल, जिनकी चोटी बना रखी थी आराध्या ने, जो उसकी कमर पर लहरा रही थी। माथे पर कुछ बाल बिखरे हुए थे जिसका उसे कोई होश नहीं था। होगा भी कैसे, जिसकी पूरी जिंदगी ही खत्म होने वाली है उसके बाबा के जाने के बाद। वो लड़की खुद पर ध्यान भी तो कैसे दे। आंखें और चेहरा भी सूजकर लाल हो गया था, लगातार रोने की वजह से। आराध्या ने घबराते हुए कहा, क्या हुआ आंटी, हमसे कोई गलती हुई है? सामने खड़ी औरत ने हाँ में सर हिलाया और धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। जारी है। उम्मीद करती हूँ कहानी की शुरुआत आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो फॉलो, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।